नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। श्री गणेश जी, श्री राम जी, श्री सीता माता, हनुमान जी, समस्त राम दरबार, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए हम रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। हम तुलसीदास जी को भी नमन करते हैं। तो कल हम यहाँ पर ये दोहा पढ़ रहे थे। ग्रह भेषज जल पावन पट पाई सुजोग कुजोग सुजोग हो ही कबस्तु सुबस्तु जग लखी लक्षण लोग। गृह ग्रह औषधि, जल वायु और वस्त्र। ग्रह मतलब प्लैनेट्स, जो औषधि मतलब मेडिसिन जो होती हैं, जल पानी मतलब वायु मतलब हवा जो है, और वस्त्र मतलब जो कपड़ा है। ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ये सब जो है ना, इनको जैसे चीजों के साथ आप मिला दोगे वैसे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रह, अगर आपके जो नौ ग्रह हैं कुंडली में, उनमें से जो शुभ ग्रह भी हैं, जैसे बृहस्पति हैं, बुध हैं, चंद्रमा है, शुक्र है, ये सब जो शुभ ग्रह भी हैं, अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो बुरे हो जाते हैं। अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो राजयोग हो जाता है, या कोई और अच्छा योग हो जाता है। तो कैसे सेम प्लैनेट जो है वो अलग अलग योग से, दूसरे दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन से कैसे अलग रिजल्ट देते हैं। औषधि भी, दवाइयां जो होती हैं, अगर किसी चीज के साथ मिला दो, जैसे घी और शहद को बराबर नहीं लेना चाहिए, जबकि घी और शहद आप अपने आप में बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, पर दोनों को बराबर से नहीं लेना चाहिए। दोनों बराबर ले लोगे तो विष बन जाएगा। और किसी को शहद के साथ अदरक मिला लीजिए तो वो खांसी की दवाई बन जाती है। तो जैसे के साथ आप मिला रहे हो वो वैसा बन जा रहा है। जल भी वैसे ही है। अमृत डाल के पीजिए, दवाई डाल के पीजिए, या कोई नींबू पानी पीजिए या कुछ है, वो अमृत बन जाता है। और उसी पानी में जहर डाल दीजिए और पी लीजिए, वो जहर बन जाएगा। वायु भी है। जब उसमें अच्छी चीजें हैं, औषधि युक्त गंध है, गुग्गुल जला रहे हैं आप या अगरबत्ती जला रहे हैं कोई अच्छी पावन, तो वो वायु भी है जो, और या फ्रेश एयर है, वो आपके लिए प्राण वायु हो जाएगी। और वही वायु जो दिल्ली का जैसे पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन हो जाए तो वो विष बन जाती है। वस्त्र भी वैसे ही है। अच्छा रहेगा, अच्छे से आपने बनाया है, अच्छी चीजें लगाई, जरी गोटा लगाया, अच्छा बन जाएगा। मैल लग जाए, दाग लग जाए तो वो गंदा हो जाता है। तो ये सारी वस्तुएं जो हैं वैसे ही होती हैं कि जिसके साथ जैसा सुसंग मिलेगा तो अच्छी चीजें हो जाएंगी, कुसंग मिलेगा तो बुरी चीजें हो जाएंगी। तो चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं। उसी तरह से आदमी का भी अगर सुसंग है तो अच्छे हो जाते हैं, कुसंग मिलेगा तो बुरे हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं हम। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ने वाला और दूसरे को घटने वाला समझ के जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। देखिए कितना सुंदर परसेप्शन दिया है। जो जो भारतीय कैलेंडर रहता है उसमें कैसे रहता है, 30 दिन का एक महीना। शुक्ल पक्ष मतलब कि आपका पहले से प्रतिपदा से जो पूर्णिमा तक, जब चंद्रमा बढ़ता है, दूज को चंद्रमा दिखेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर पूर्णिमा आती है, ये होता है शुक्ल पक्ष। तो इसमें चंद्रमा बढ़ता है, मतलब प्रतिपदा के पहले अमावस्या रहती है तो कोई चंद्रमा नहीं, प्रतिपदा में भी कोई चंद्रमा नहीं, फिर दूज से चंद्रमा दिखना शुरू होता है और शुक्ल पक्ष तक धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा बढ़ गया। अब वो उस पूर्णिमा को के बाद जो प्रतिपदा आती है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, उसमें लगभग लगभग पूर्णिमा जैसा ही पूर्ण चांद रहता है, थोड़ा सा घटेगा। और फिर धीरे 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 घटते घटते वो अमावस्या तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा गायब हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो एक में बढ़ रहा है और एक में घट रहा है, तो चांद की जो रोशनी है वो तो बराबर ही पड़ रही है ना। तो लेकिन जो घटने वाले का है, घटते क्रम में जो है, उसको कृष्ण पक्ष बोल दिया गया है और बढ़ते वाले को शुक्ल पक्ष बोल दिया गया है। और शुक्ल पक्ष को लोग ज्यादा कई बार शुभ मान लेते हैं, कृष्ण पक्ष को काली रातें बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को उजली रातें बोलते हैं, जबकि जो और रोशनी है वो बराबर ही रहती है। तो ये कितना अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है। एक को चंद्रमा बढ़ने वाला और दूसरे को घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश
शुक्ल पक्ष को ज्यादा अच्छे से उजली रातें बोलते हैं, और दूसरे को अपयश दे दिया है, मतलब ऐसे ही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सभी अपने आप में बहुत ही पूजनीय है। बहुत सारे जो है महात्मा लोगों का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन परसेप्शन लोगों का देखिए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जग में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबको चरण कमल की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अब देखिए, इसमें सब में भगवान को देखना। जग में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ मतलब कि आप पत्थर पड़ा है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो हम बोलते हैं ना, जड़ और चेतन, चेतना जिसमें थोड़े प्राण होते हैं, वो सारे को मैं राममय जान के, सब में राम को जान के मैं सबका का सबकी वंदना करता हूँ, सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मतलब आप सोचिए कि तुलसीदास जी ने जिस समय लिखा, उस समय कोई सामान्य सा आदमी या पशु पक्षी भी है या निर्जीव वस्तुएं भी हैं, उनको भी उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर नीचर रजनीचर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रज निचर, कृपा करहु सब अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो मतलब इस भौतिक दुनिया के ही नहीं, जो अभौतिक भी हैं, जो दिखते भी नहीं है, उनको भी उन्होंने प्रणाम किया है। आ आकर चारी लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उपधिज, जरायुज, जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहने वाले हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अब इसमें देखिए, उन्होंने स्वेदज, अंडज, मतलब कि जो जो जीव आकाश में उड़ते हैं, जो वो जल में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, वो सारे जीवों को मैं सिया राम मैं सब जग जानी जानकर, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग जुग बानी। सबको सिया राम के रूप में जान के मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है ना चौपाई का, जो ये जो तीसरी और चौथी लाइन है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये सिया राम जो, ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ही सुंदर है, इसको हमको याद रख लेना चाहिए। ये मेडिटेशन में बहुत काम आती है, क्योंकि जब आप बैठ जाते हो ना, तो सिया राम मैं सब जग जानी, जब आप सब में सिया राम देखने लगते हो ना, तो किसी से आपको बैर भाव नहीं होता, सबको आप क्षमा कर देते हो, इस तरह का भाव हो जाता है। जानी कृपा किंकर मोहु सब मिली करहु, छाड़ी छल छोहू निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते बिनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो इस तरह से वो सबसे विनती करते हैं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राउ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय सूझता नहीं है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मतलब मेरे अंदर जो ये इतना सुंदर भाव आया है राम जी के चरित्र गाने का, ये राजे राजा के समान है, लेकिन उसके मुताबिक वो कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है कि इतने श्री राम जी के अथाह चरित्र को, पवित्र चरित्र को मैं कह सकूं। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चही अम्मीय जग जुरई न छाछी, छिमही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनहि
बाल बचन मन लाई, मेरी बुद्धि को अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरी एक ये बहुत ही छोटी सी एक इच्छा है। एक एक बोलते हैं मैं बहुत दुस्साहस कर रहा हूँ इतना इतने विशाल चरित्र को गाने की। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे भूल चूक क्षमा करें, और मेरे बाल वचनों को, जो मैं बच्चे की तरह श्री राम जी का चरित्र गाना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुने। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी अहि क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषणधारी। मैं बालक जब जैसे बालक जब बोलते हैं तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता पिता उसे प्रसन्नता पूर्वक मन से सुनते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। तो मतलब मैं बच्चे की तरह एक दुस्साहस कर रहा हूँ। तो जैसे बच्चे की तोतली बोली में माँ बाप त्रुटि नहीं खोजते और आनंद लेते हैं, उसी तरह आप भी इसका आनंद लीजिए। और मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो बुराई करेंगे और हंसेंगे, पर मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ठीक है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भिनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी आ सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधि विधु बाढ़ी जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि नदी तालाब तो जैसे अपने बाढ़ से बढ़ते हैं ना, अपना जल भर गया तो और बढ़ते जाते हैं। लेकिन समुद्र तो बहुत कम लोग होते हैं, मतलब जो दूसरों की कमियों को भी स्वीकार करके प्रेम पूर्वक उनकी उनके उनको देखते हैं, और उनकी कोशिश को सराहना करते हैं। ऐसे लोग सज्जन बहुत कम होते हैं, जो कि समुद्र की तरह होते हैं, जो कि चंद्रमा जब बढ़ता है तो ज्वार भाटा आता है ना। तो चंद्रमा को समुद्र को हर्ष होता है जब चंद्रमा बढ़ता है, दूसरे को बढ़ते देखकर वो लोग खुश होते हैं। ऐसे सज्जन बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर दोहा आ गया है। तो दोहा, भाग छोट अभिलाषु, बड़ करऊं एक विश्वास। पही सुख सुनी सुजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो ये कहते हैं कि सज्जन लोगों को मेरी इस छोटी सी बालक सी कोशिश को सज्जन लोग जो है वो बहुत ही सराहना करेंगे और सुख पाएंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनको तो हर चीज में क्रिटिसाइज करना है, तो वो अपना काम करेंगे, और उनको भी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।